हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसका लेक्चर नंबर 3। हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कवर कर लिया है और आज का लेक्चर है 3। जिसके कंटेंट क्या क्या होंगे यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। कंटेंट क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ बेस। बेस क्या होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बेस, कुछ बेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। और लास्ट में क्या रहेगा? आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेस। अगर बेस को हमको आइडेंटिफाई करना है, हम कैसे पहचानेंगे, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? आर्हेनियस थ्योरी, जिसमें कुछ बातें बोली गई हैं, उन्हीं बातों को यूज करके हम बेस को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ बेस के बारे में। तो भाई देखिए, बेस क्या होता है, इससे कुछ इंट्रोडक्शन बेसिक बातें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्या इंट्रोडक्शन ऑफ बेस, ठीक है। तो क्या रहेगा भाई नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन ऑफ बेस, ठीक है। देखिए नंबर 1 पॉइंट देखिए, बेसिस आर द सब्सटेंस which neutralized an acid to produce salt and water with some amount of heat, ठीक है। तो देखिए पहली बात क्या है कि बेस क्या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड से रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, क्या न्यूट्रल कर देते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट और वाटर, और साथ में क्या हीट निकलती है, ठीक है। तो कुछ बेसिक पॉइंट है बेस के बारे में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दैट इज, ठीक है। अगर मेरे पास कोई बेस है, ठीक है, अगर हम इन एसिड मिलाएंगे, थोड़ी बहुत ही एसिड मिलाएंगे, इसको क्या न्यूट्रल कर देगा, और न्यूट्रल क्या बना देगा? क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, और साथ में वाटर निकलेगा, ठीक है। और क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट। यानी कैसा रिएक्शन? एनर्जी। भाई कैसा रिएक्शन? मैं बताता ना आपको कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता है, क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कैसा रिएक्शन होगा ये? एक्सोथर्मिक। कैसा होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि हीट क्या होती है? बाहर निकल रही है। इसको पहचानते कैसे हैं? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? पॉजिटिव, क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है, लेस देन 0 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। देखिए बेस का क्या पहला इंट्रोडक्शन था। देखिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर हम इसको क्या कहते हैं? एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उनके बारे में। तो ये बात हो जाएगा पहला पॉइंट। एग्जाम्पल दे दीजिए इसका। इसे मान लीजिए क्या करना है एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्या है? NaOH, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है? एक बेस होता है, ठीक है। हम पहचानेंगे जब पढ़ेंगे आरएनएस थ्योरी में बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए बेस है, आप एसिड लेके आए, जैसे HCl आपके पास में पहचान सिखा चुका हूं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लोग एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। एसिड क्या होती है? आरएनएस क्या बोलते हैं? ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस में क्या रहता है? H+ देता है, उसे एसिड कहते हैं। ये हो जाएगा। ये क्या भाई? ये एसिड होती है, ठीक है। रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएंगे? NaCl बनेगा सॉल्ट, और साथ में H2O बनेगा वाटर, और साथ में क्या बन जाएगा? थोड़ा बहुत एक हीट निकलता है। यानी क्या निकलता है? हीट। ये कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? बेस आर द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज। क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है? न्यूट्रल करना है। क्या? जितना एसिड उतना बेस मिलेगा तो न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। यानी सॉल्ट और वाटर बनेंगे। एंड एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया, नीचे रिएक्शन हो गया, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात देखते हैं, ठीक है। बेसिस आर
bases are those substances which on dissolve in water to produce हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, या फिर कैसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, आयन दैट इज कौन सा OH -, ठीक है, कहां पे एक्वस में, ठीक है। इस बात हम कहां प्रूव करेंगे भाई, इस बात को हम कहां प्रूव करेंगे आर्हेनियस थ्योरी, क्या बोलेंगे इसको आर्हेनियस थ्योरी, किसका ऑफ बेस का, ठीक है। जब इस बात को हम पढ़ेंगे कहां पे यहाँ पे, इस बात को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको कहां डिसॉल्व करने पे एक्वस में क्या प्रोड्यूस करते हैं OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। ये बात कहां से आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेस से, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए भाई तो आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा देखिए ऊपर में ना, ठीक है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है बेस के बारे में, ठीक है। तो भाई देखिए पहला बात क्या होता है बेस, जितने बेस होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं भाई बीटर इन टेस्ट, ठीक है। नॉर्मली कैसे होता है ना बीटर यानी कड़वा टेस्ट होता है, जैसे होता है ना करेले वगैरह वैसा, ठीक है। पहला बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, सेकंड क्या हमारा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। देखिए नंबर 1 रख क्या हमारा, ठीक है, मेनी बेसिस, बहुत सारे बेसिस, मेनी बेसिस हैव bitter in taste, कैसा होता है bitter in taste होता है, ठीक है, ये बात है, कैसा होता है कड़वा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट bases have slippery in nature, वो क्या करता है स्लिपरी, तो स्लिप करेंगे, ठीक है, स्लिपरी नेचर, और सॉपी इन नेचर, कैसे होता है भाई स्लिप करते सॉप नेचर, ठीक है, सॉपी नेचर होता है। अगला सॉपी नेचर या फिर क्या टच, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट the substances which contain base are basic in nature, भाई ऐसे शब्द जिसमें क्या होगा बेस होगा, कैसे कहलाएंगे बेसिक नेचर कहलाएंगे, बेसिक कहलाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट the pH वैल्यू ऑफ, इन बातों से पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट में नोट कर सब पढ़ेंगे, ठीक है। the pH वैल्यू ऑफ bases are greater than 7, that is pH क्या होगा, pH वैल्यू क्या होगा 7 से ज्यादा होगा बट लेस देन आर इक्वल टू 14 होगा, ठीक है, 14 किसका बेसिस का, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेसिस टर्न्स रेड लिटमस, ये टेस्ट में पड़ेगा, ठीक है, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, कैसे स्टूडेंट कर देंगे ब्लू में, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट द बेसिस which are
which are completely dissolved in water, तो क्या completely dissolved है ठीक, in water is known as एल्कली। क्या बोलेंगे इसको? एल्कली बोलेंगे, ठीक है। ऐसा बेस जो क्या होता है कंप्लीटली कहां डिसॉल्व हो रहा है, एक क्वेश्चन से क्या कहेंगे, पानी, क्या कहेंगे उसको हम? एल्कली कहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, ऑल एल्कली आर बेस but all base are not alkali, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ऐसे जितने बेस होंगे वो पानी में क्या डिजॉल्व कंप्लीटली हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे? एल्कली कहलाएंगे। लेकिन सभी बेस तो डिजॉल्व होंगे नहीं कंप्लीटली, तो इसका मतलब क्या होगा? सभी बेस एल्कली नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ऑल एल्कली क्या होंगे? बेस हो जाएंगे। ये बात हो गई, ठीक है। अगला पॉइंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोप हो गया, ठीक है। सोप ये हमारा बेस में होता है। डिटर्जेंट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। अगला ब्लीच ले लीजिए, ब्लीच क्या होता है? बेस में आता है। बेकिंग सोडा ले लीजिए, बेकिंग सोडा, ठीक है, ये ले लीजिए। और क्या लेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ETC। ये सब क्या होते हैं? सब बेस है, ठीक है। ये क्या होता है? बेस के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो भाई हमने क्या क्या सीख लिया? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया, ठीक है, और क्या बेस का इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है। अब आते हैं किस पे? लास्ट थ्योरी, क्या? आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेस पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हटाओ इसको, ठीक। अगली क्या थ्योरी? आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेस है, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला गया था, जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा था ना कि आर्हेनियस थ्योरी एसिड क्या होती है। इसमें क्या बोला गया था कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम कहाँ डिसॉल्व करते हैं? एक्वस में, यानी पानी में, वाटर में। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयन देते हैं, ठीक है। और ये H+ आयन क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो वाटर से कंबाइन करके फिर हाइड्रोजन आयन बना लेते हैं। तो एसिड के बारे में पढ़ा था। अब बेस में देखिए क्या पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेस। ये क्या रहेगा? थर्ड थ्योरी है, ठीक है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेस के बारे में। चलिए भाई लिखते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी को देखिए क्या होता है। देखिए बेसिस आर those substances which on dissolving in water to produce हाइड्रोक्साइड आयन, या फिर इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज OH- आयन। कहां पे? 1%। अब मैंने यही बात पहले लिखी थी, ठीक है, जब इंट्रोडक्शन ऑफ बेस था कि OH देते हैं, ठीक है। तो कहां से बोला था? वहां पे बात लिखा था कि आप ये कौन बोले थे? आयनेस बोले थे। तो बेस क्या होते हैं भाई? जो क्या कहते हैं डिसॉल्व होने पे हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आर्हेनियस थ्योरी कहते हैं। चलिए भाई, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, आपके पास क्या है?
एक ऐसे इसे कोई मान लीजिए वो ग्लास ले लीजिए, इसमें आप क्या भर दीजिए, वाटर भर दीजिए। क्या भर दीजिए इसमें, आपने वाटर भर दिया, ठीक है, वाटर, वाटर बोले तो H2O, एक ऐसा लिक्विड भर दिया आपने। आप इसमें क्या डालें, एक अननोन सब्सटेंस डालें, अननोन सब्सटेंस, अभी आपको पता नहीं कि क्या है, ठीक है, सब्सटेंस डाला इसमें। अब देखिए भाई क्या किया, ये सॉल्यूट में काम करेगा, ये सॉल्यूट में काम करेगा, फिर मिलेंगे, डिजॉल्व होंगे, सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा भाई, सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन भाई बना, ये एक एक्वस सॉल्यूशन बना। कैसा बना, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इस सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा, OH आयन माइनस मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है, एक्वस मिल जा रहा है, ठीक, मतलब क्या हुआ, अब क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, ठीक है, या फिर क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्सिल एसिड कह रहे थे, हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है, ठीक है, कहां पे, इस सॉल्यूशन में। तो अगर ये मिले तो क्या कहलाएगा भाई, तो इस सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, बोलिए क्या कहलाएगा, बेस। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा भाई, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, इसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। तो डिफाइन कर लेंगे ऐसे, अगर कोई मेरे पास अननोन सब्सटेंस है, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। अगर उस एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये अननोन सब्सटेंस क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आरएमएस। ठीक है, चलिए बात समझ आ गई। एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। बोल इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज NaOH, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए अब कैसे इसको पहचानेंगे, तो क्या आपके पास क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH है भाई, कहां डालेंगे, एक्वस में, एक्वस बन जाएगा, पानी डालेंगे एक्वस बन जाएगा। अब डिसोसिएट क्या बनेगा, आपको सोडियम आयन देगा एक्वस में, और क्या मिलेगा आपको, OH माइनस मिलेगा, क्या 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 मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। तो क्या प्रूव करता है, ये बेस है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम फॉर्मूला कर दैट इज KOH। ये भी डिसॉल्व करने क्या देगा, डिसॉल्व करने क्या देगा, OH माइनस देगा। और एग्जांपल देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस। और एग्जांपल ले लीजिए 4 नंबर, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बोले क्या होगा, दैट इज MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये भी देगा OH। और एग्जांपल ले लीजिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा बोलिए, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, ये हो जाएगा। और एग्जांपल मिल जाएंगे, एग्जांपल नंबर 6 ले लीजिए, ठीक है, 10 एग्जांपल लिखूंगा। अब किसको लेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, बेरियम, फिर बेरिलियम ले लीजिए, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बोलिए से क्या होगा फॉर्मूला, दैट इज BeOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और क्या लेंगे 7 नंबर पे एग्जांपल में, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और एग्जांपल लिखता हूं इधर, ठीक है, एग्जांपल नंबर 8, फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा, FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा। और एग्जांपल लिखा 7, ठीक है, 9, ठीक है, इसको लेंगे, मान लीजिए क्या, निकिल, निकिल हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, दैट इज
OH का होल ट्वाइस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। 3 नंबर पे आपने लिख इसको जिंक हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा, ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है, EtC। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो चलिए भाई, क्या हो गया, ये आरएनएस का थ्योरी था, किसके लिए, बेस के लिए। भाई बेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस में क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं, क्या देते हैं, OH माइनस से क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। मैंने इधर एग्जांपल बहुत सारे लिख दिया, ठीक है, जिसमें देखिए OH यहाँ पे मिल जाएगा, OH यहाँ पे OH वहां पे OH, ठीक है, ये सब क्या है, बेस के एग्जांपल थे। तो इससे से भाई हमारा क्या था, आज का लेकर यही था, इंट्रोडक्शन ऑफ बेस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और ये आरएनएस का थ्योरी था बेस के लिए। अब हम जब अगली क्लास में मिलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, बेस को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, धन्यवाद।